अगस्त 2025 को वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स ने अंगदान जन जागरूकता अभियान चलाया। वॉकहार्ट हॉस्पिटल ने 11 से 11 अगस्त 2025 तक चलने वाला अंगदान जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक किया संपन्न। इस अभियान के जरिए नागपुर, मुंबई सेंट्रल और मीरा रोड के 5000 से ज्यादा लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया। वॉकहार्ट हॉस्पिटल ने इस जागरूकता अभियान में चिकित्सा एवं आध्यात्मिक क्षेत्र के सदस्यों को एक साथ लाया। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। सर, जिस प्रकार से वॉकहार्ट हॉस्पिटल द्वारा जन जागृति की जा रही है अंगदान के लिए, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे इवेंट के बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष मारडवार, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन। जैसे कि मैं लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ तो उसके बारे में बात करूँगा। आई डोनेट इन फेथ। तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत और बाकी ऑर्गन डोनेशन की या रिसिपिएंट की ज़रूरत ये बहुत ज़्यादा है। ये एक आंकड़े से बता सकते हैं कि जैसे 17 लोग बिना ट्रांसप्लांट के हर रोज़ मरते हैं। हमारे वॉकहार्ट में ही 350 से अधिक वेटिंग लिस्ट पे है, मगर ऑर्गन जो डोनेट होते हैं वो कम है जितनी ज़रूरत है। तो इसी के लिए जन जागृति के लिए ये अभियान हमने चलाया है। सभी रिलीजन लगभग ये ऑर्गन डोनेशन की अनुमति देते हैं। अंगदान ये महादान है, सर्वश्रेष्ठ दान। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बाकी दान होते हैं वैसे ही ऑर्गन डोनेशन सामान्य होना चाहिए। ये सिर्फ लास्ट मोमेंट की एक्ट ना होते हुए आपको जब जिंदा रहते हैं तभी ये चीज़ आपको समझ के उसकी जो है प्लेज लेनी चाहिए। तो ये इवेंट का मकसद यही था। और जो लिविंग डोनर डोनेशन रहता है, लिविंग डोनेशन यानी जब आप जिंदा रहते हैं, आपके जो नियर एंड डियर रिलेटिव्स होते हैं उनको अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो आप आपके लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। और लीवर इज़ सच ए ब्यूटीफुल ऑर्गन कि आपका जो लीवर है वो 3 महीने के अंदर रीजनरेट होता है। जो दिया है वो भी 100% होता है और जिन्होंने डोनेट किया है उनका भी जो है आधा नहीं बचता है, वो 100% होता है। तो मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मेरे एक मरीज़ थे जिनका 2 साल पहले लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। वो मतलब चल नहीं पाते थे, वो बेड रिडन थे लगभग। और उनका जो सर्वाइवल लगभग अगर 2 से 3 साल का सर्वाइवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट लेस देन 5%, यानी अगर ट्रांसप्लांट नहीं करते तो वो ऑलमोस्ट मतलब वो मॉर्टेलिटी होती है। आज अभी वो स्वस्थ है एकदम। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजा, वो केदारनाथ जाके आए।
तो ये ब्यूटी है ट्रांसप्लांटेशन की। ना जान तो बचती है, उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है। और लीवर ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से सिर्फ एक व्यक्ति की जान या पेशेंट की जान नहीं बचती, पूरी फैमिली की जो है ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इसलिए जो आप अगर जाते समय किसी और शरीर में आप जिंदा रह सकते हैं, तो यही मैं मैसेज इस इवेंट से देना चाहूँगा कि आपके जो ऑर्गन्स है वो आप स्वर्ग में मत लेके जाइए, उसकी ज़रूरत ज़मीन पे ज़्यादा है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। मैम, जैसे कि आप वोकहार्ट हॉस्पिटल द्वारा जो जन जागृति की जा रही है अंगदान के लिए, ऐसे में आप नागपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, और साथ ही अगर कोई अंगदान करना चाहता है तो उसकी क्या कुछ प्रोसेस रहती है? ऑर्गन डोनेशन की इसको इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा। मैं डॉक्टर सूर्यश्री पांडे, मैं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन वोकहार्ट हॉस्पिटल्स नागपुर से। अंगदान की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ऑर्गन रिक्वायरमेंट, द डिमांड ऑफ ऑर्गन और जितना सप्लाई है उसमें काफ़ी गैप है। हर साल नियर अबाउट 2 लाख किडनी की हमें ज़रूरत पड़ती है और हम भारत में केवल 30,000 किडनी ट्रांसप्लांट ही कर पा रहे हैं। यह सब ऑर्गन डोनेशन का जागरूकता कम होने की वजह से यह हम ट्रांसप्लांट इतने नहीं कर पा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और यह नागपुर में होता है। काफ़ी सेंटर्स है जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑर्गन डोनेशन का अगर हमें ज्ञान हो और हम उसे जीवित रहते हुए अपनी इच्छा को अपने नियर एंड डियर रिलेटिव्स को बता पाए, तो उन्हें उस कठिन अवस्था में हमारे लिए वो डिसीजन लेना काफ़ी आसान होगा और इस वजह से काफ़ी सारे ऑर्गन डोनेशन रेट में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है और काफ़ी सारे जो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके जीवन में एक संपूर्ण बदलाव हो सकता है। केवल उनके ही जीवन में नहीं, उनके फैमिलीज़ में, उनके फैमिलीज से समाज में और फिर ऐसे नेशन में एट लार्ज ये बेनिफिट कर सकता है। अंगदान अभी करना चाहता है तो कैसे क्या अपना अंगदान कर सकते हैं, किस तरह से वो डॉक्टर से मिले, क्या कुछ उसका प्रोसेस? वो एक प्लेज ले सकता है, ऑर्गन डोनेशन प्लेज। इसकी लिंक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी वो प्लेज ले सकता है। हॉस्पिटल्स में भी इसके बूथ्स होते हैं, डोनर कार्ड मिलता है वंस यू प्लेज, और वो डोनर कार्ड को हमेशा अपने पास रखना होता है और अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से इस बात को शेयर करना होता है कि मुझे लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आए कि जब मैं ब्रेन डेड अगर हो जाऊँ, जो कि एक्चुअल डेथ होती है और मेरे ऑर्गन्स उस वक्त यूजेबल होते हैं, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं ऑर्गन्स भी, आप इवन कौन से ऑर्गन्स आप डोनेट करना चाहते हो वो आप यू कैन राइट योर विश इन दैट। तो ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया जा सकता है।